हेलो स्टूडेंट, गुड मॉर्निंग। एवीएम इंटर कॉलेज की तरफ से मैथ्स बाय लोकुस्तर चैनल पर आपका बहुत बहुत स्वागत है। आप सबके लिए आज अगला वीडियो क्लास 12 का ये वीडियो है और इस वीडियो में हम इस समय चर्चा करेंगे आपके मिसलेनियस क्वेश्चन पर, विविध प्रश्नावली। इस प्रश्नावली के काफ़ी क्वेश्चन हम सॉल्व कर चुके हैं। पार्ट ए इस पर बन चुका है। जिन्होंने अभी पार्ट ए नहीं देखा है वो जाकर हमारे चैनल पर इसका पार्ट ए देख लें। पार्ट ए में हमने क्वेश्चन नंबर 15 तक क्वेश्चन को कवर किया है। आज हम क्वेश्चन नंबर 16 से स्टार्ट करेंगे, ठीक है। और आप सभी वीडियो को देखिए तो उसको लाइक कर दीजिए और जिन्होंने भी सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर दे, ठीक है। इतना काम तो कर ही सकते हो आप सब। तो आइए क्वेश्चन नंबर 16 पर चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 16? बोर्ड पर लिख दिया गया है कि cos y इज इक्वल टू एक्स कॉस ए प्लस वाई। और यहाँ पे कंडीशन दी गई कि cos a की वैल्यू +-1 नहीं हो सकती है, ठीक है। फिर इसके बाद प्रूव करना है हमें कि डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन ए। अच्छा, ये जो चीजें हमें प्रूव करनी है, ठीक है, उसको बात आती है अपने इस फंक्शन को देखते हैं। क्या है ये हमारा cos y इज इक्वल टू यक्स cos a प्लस वाई है। इसमें एक चीज समझ में आती है कि आप पूछ रहे हो डी डी एक्स ऑफ वाई, यानी यक्स के सापेक्ष आप अवकलन करवाना चाहते हो हमसे। लेकिन एक चीज यहां पर ये दिखाई दे रही है कि यक्स सिर्फ एक ही जगह है, ठीक है। तो और y कई जगह है। तो अगर हम थोड़ा इस फलन को अपना उल्टा बना ले अवकलन करने की दृष्टि से, जैसे यक्स यहां पर है, यक्स को यहीं रहने दो और इधर क्या ले आते हो, cos y इधर था, ये पूरा का पूरा मैटर इधर आकर क्या हो जाएगा, बटे में हो जाएगा cos a प्लस वाई। तो ये क्या बन गया, ये बन गया हमारा, इस समय यक्स हमारा फलन बना हुआ है और किस चरराशि पर फलित है, y पर फलित है, ठीक है। इसको जरा हम सीधा करके लिखें तो x इज इक्वल टू कितना है, cos y अपॉन cos a प्लस वाई। अब इसका हम दोनों पक्षों का किसके सापेक्ष अवकलन करेंगे? हाँ, गलत, दोनों पक्षों का y के सापेक्ष अवकलन करेंगे हम, ठीक है। तो देखो आएगा क्या, डी डी वाई ऑफ एक्स, यही आएगा ना, है ना। तो जब ये हमारा मैटर आ जाएगा तो इसको आने के बाद में हम इसको पलट देंगे। इसकी वैल्यू को क्या कर देंगे, उल्टा कर देंगे। तो उल्टा करने से क्या होगा, हमें डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू मिल जाएगी ना, जिस चीज को हमें जरूरत थी। बात समझ में आ गई ना। क्योंकि ऐसा क्यों किया जा रहा है, क्योंकि इसमें जो हमारे एक्स क्वांटिटी है, ठीक है, वो एक ही जगह है और वाई उससे काफी, वाई कम से कम दो जगह पे है। तो हमने पूरे वाई के रूप में अपने फंक्शन को बना लिया, ठीक है। अब दोनों पक्षों का वाई के सापेक्ष, किसके सापेक्ष, वाई के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है। तो y के सापेक्ष करेंगे तो क्या आ जाएगा x का, चूंकि x फलन बना हुआ है तो डी डी वाई ऑफ x, ठीक है। यहां पर आप क्या लगाओगे, भाग वाला नियम लगाओगे, हर को छोड़ा अंश का अवकलन माइनस अंश को छोड़ा हर का अवकलन बटे हर का वर्ग। तो हर को छोड़ दिया, हर क्या था, cos a प्लस वाई। किसका अवकलन किया, अंश का अवकलन किया। अंश क्या है आपका, cos y। तो cos y का y के सापेक्ष करने, इसमें डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं आएगा क्योंकि x के सापेक्ष कर दे तो cos y का हो जाता माइनस साइन वाई इंटू डी डी एक्स ऑफ वाई। लेकिन हम cos y का y के ही सापेक्ष कर रहे हैं तो यहां पर हमें डी डी एक्स ऑफ वाई नहीं मिलने वाला है। तो cos y का जनरली क्या हो जाएगा, माइनस साइन वाई। बात आई समझ में, हर को छोड़ा अंश का अवकलन हो गया, माइनस अंश को छोड़ेंगे इस बार, cos y को छोड़ेंगे और किसका अवकलन करेंगे, cos a प्लस वाई का। तो cos a प्लस वाई का क्या करेंगे, a प्लस वाई को मान करके, a प्लस वाई को मान लेंगे तो cos a प्लस वाई का क्या हो जाएगा, माइनस साइन a प्लस वाई, माइनस साइन a प्लस वाई। अब देखो a प्लस वाई को चूंकि मान के किया गया है तो a प्लस वाई का एक बार पुनः अवकलन, तो a का हो जाएगा 0 और y का कितना हो जाएगा 1, ठीक है, बटे क्या, हर का वर्ग, cos a प्लस वाई का होल स्क्वायर करो, या होल स्क्वायर यहां भी आ सकता है, ठीक है। तो देख रहे हैं हमारे क्वेश्चन में जो रिक्वायरमेंट थी cos स्क्वायर a प्लस वाई, जो ऊपर था वो यहां पर नीचे आ चुका है। हम जान रहे हैं कि अभी इस चीज को पलटना है तो निश्चित रूप से ये वाला मैटर ऊपर चला जाएगा,
यानी अब ये जो ऊपर लिखा गया है ये सारा कुछ सॉल्व होकर के क्या बचना चाहिए, सिर्फ साइन ए बचना चाहिए। बात समझ में आ गई इतनी? तो चलिए इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं क्या होता है इसमें। तो कॉस ए प्लस वाई, माइनस को आगे ले लेते हैं और यहां भी माइनस क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो जो प्लस वाला मैटर उसको पहले लिख लें, हैं? उसको पहले लिखने में फायदा है हमारा थोड़ा। क्या लिख लेंगे पहले हम, कॉस वाई इंटू कितना, साइन ए प्लस वाई। ठीक है, फिर माइनस क्या, कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई बटे कितना, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई। पूरा दिमाग किसी पर ऊपर हमें कंसंट्रेट रखना होगा, क्योंकि इसी को हमें सिर्फ साइन ए बनाना है। देख रहे हैं इसमें साइन ए तो कहीं है ही नहीं, ही है नहीं है ना। इसको फिर से एक बार फार्मूले को देखो तभी कुछ याद आएगा। कॉस वाई साइन ए प्लस वाई माइनस कॉस ए प्लस वाई इंटू साइन वाई। साइन का एंगल जो यहाँ है वही एंगल एक बार कॉस के साथ है, और कॉस का जो एंगल है वही एंगल किसके साथ है, साइन के साथ है। तो ये तो एक फार्मूला लग रहा है साइन ए प्लस बी या साइन ए माइनस बी का। क्या है, यहां से अगर देखें हम साइन ए, इस पूरे को ए मान के चले, साइन ए इंटू कितना, कॉस बी माइनस कॉस ए इंटू साइन बी। बन गया कि नहीं बन गया फार्मूला? किसका फार्मूला हमारा ये, साइन ए माइनस बी का। तो साइन ए को क्या माना है आपने, ए प्लस वाई हो गया साइन ए, और माइनस बी क्या है आपका, माइनस वाई। बी आपका सिर्फ वाई है ना, ए और बी का मतलब क्या, साइन और कॉस के कोण है ना। तो साइन ए इज इक्वल टू, साइन ए को, ए का मतलब यहां पर क्या है, ए प्लस वाई है, और बी का मतलब क्या है, सिर्फ वाई है। बात समझ में आई? तो ये देखो वाई से वाई क्या हो जाएगा आपका, कैंसिल हो जाएगा, और नीचे जो हर है वो तो अभी सेफली ऐसे ही है। ठीक है, ये क्या है आपका, डी डी वाई ऑफ एक्स है। अगर इस चीज को हम उल्टा कर दें तो हमारा क्या हो जाएगा, ये डी डी एक्स ऑफ वाई हो जाएगा, और ये वाला मैटर भी ऊपर चला जाएगा, कॉस स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन कितना, साइन ए। और यही हमें क्या करना था, प्रूव्ड करना था। ठीक है, हेंस प्रूफ। नोट कर लीजिए क्वेश्चन को, और ए और बी को यहां से हम हटा देते हैं, ये आपके समझने के लिए सिर्फ हमने लगाया था। चलिए नोट कर लीजिए क्वेश्चन को। आइए क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या है। x इज इक्वल टू ए इंटू कॉस टी प्लस टी साइन टी एंड y इज इक्वल टू ए इंटू साइन टी माइनस टी कॉस टी। तो ये हमारा क्या है, एक पैरामीट्रिक फंक्शन है, इसे हम प्राचलिक फलन बोलते हैं। प्राचलिक फलन की डेफिनेशन हमने आपको समझाई थी कि प्राचलिक फलन क्या होते हैं, कि जैसे यहाँ पर यक्ष चर राशि जो है वो किसी अन्य तीसरी चर राशि टी के ऊपर फलित है ना, और y भी किसके ऊपर फलित है, टी के ऊपर फलित है। ठीक है, तो एक बार हम यक्ष का यहां पर टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा, हमें डी डी टी ऑफ एक्स मिलेगा। फिर वाई फलन का हम टी के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो क्या मिलेगा, हमें डी डी टी ऑफ वाई मिलेगा। और हमें फाइंड करना है डी डी एक्स ऑफ वाई। तो डी डी एक्स ऑफ वाई फाइंड करने के लिए देखिए हमें क्या करना होता है, ये होता है मैटर हमारा, यहाँ पे डी टी हो जाता है, यहाँ पे डी टी, यानी इस वाले मैटर को हम क्या कर देते हैं, उल्टा कर देते हैं, डी टी बाई डी एक्स करके हमें इसमें मल्टीप्लाई करा देते हैं। और देखो मल्टीप्लाई करने से ये दोनों डी टी कैंसिल हो जाएंगे, क्या मिल जाएगा आपको, डी वाई बाई डी एक्स मिल जाएगा। ठीक है, तो ये इसका पूरा मैटर है, और यहां पर हमें इसका द्वितीय अवकलज फाइंड करना है। तो पहले डी डी एक्स ऑफ वाई निकाल लें हम जितना आ रहा है। ठीक है, फिर उसका एक बार क्या कर देंगे, पुनः अवकलन कर देंगे। बात समझ में आ गई है? इस चीज को आप एक्सरसाइज में भी समझ चुके हो, यहां पर एक बार थोड़ा सा रिविजन किया हमने इस चीज का। तो बढ़ते हैं, सबसे पहला फलन लेते हैं आपका, एक्स इज इक्वल टू कितना है, ए इंटू कितना, कॉस टी प्लस टी साइन टी। इसका टी के सापेक्ष अवकलन करते हैं। ठीक है, और लिखते हैं यहां पर डी डी टी ऑफ एक्स। देखो ए अचर के रूप में बाहर ही रह जाएगा, और यहां से ब्रैकेट लेकर के इस पूरे फलन का आप अवकलन कर दीजिए। ठीक है, बात समझ में आ रही है इतनी? चलिए देखिए, तो कॉस टी है यहां पर, कॉस टी का क्या हो जाएगा, माइनस साइन टी, और टी साइन टी में क्या लगेगा आपका, फार्मूला लगेगा, टी को छोड़ा
साइन टी का अवकलन, फिर साइन टी को छोड़ा टी का अवकलन, तो टी को छोड़ दिया, साइन टी का अवकलन क्या हो जाएगा कॉस टी, और प्लस साइन टी को छोड़ देंगे और टी का अवकलन करेंगे तो क्या हो जाएगा उसका 1। तो इस तरह से ये बन गया मैटर हमारा। अब इसमें देखिए माइनस साइन टी और प्लस साइन टी क्या हो जाएंगे, कैंसिल हो जाएंगे, और ये क्या आ जाएगा आपका डी डी टी ऑफ एक्स इज इक्वल टू, ए से अंदर देखो अंदर में क्या बचा है, सिर्फ टी कॉस टी बचा है ना, जब ए के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो क्या हो जाएगा वो ए टी कॉस टी। ठीक है, ये बन गया आपका इक्वेशन फर्स्ट। क्लियर हुआ, यहां तक क्लियर है ना। आगे देखिए y इज इक्वल टू कितना दिया गया है, a साइन टी माइनस कितना t कॉस टी, इसका भी t के सापेक्ष अवकलन कीजिए, तो डी डी टी ऑफ y इज इक्वल टू a फिर से बाहर हो जाएगा, साइन टी का अवकलन कितना हो जाएगा कॉस टी, माइनस यहां पर क्या लगेगा आपका, अब गुणा का नियम दिखाई दे रहा है ना, गुणा का नियम तक बैठ जाओ, नहीं दिखाई दे रहा। ठीक है, तो अब यहां पर देखो क्या है, जब देखो अब गुणा का नियम लगाने वाले हैं तो उसके पहले कौन सा चिन्ह है, तो ये प्रॉब्लम करेगा, इसलिए यहां पर क्या ले लिया जाए, ब्रैकेट ले लिया जाए। ठीक है, तो t को छोड़ा cos t का अवकलन कितना हो जाएगा माइनस साइन टी, फिर प्लस cos t को छोड़ा और t का अवकलन कितना हो जाएगा 1 हो गया। चलिए यहां पर अब देखिए a ब्रैकेट में cos t, इस माइनस को अंदर गुणा करा दिया, देखो यहां भी माइनस है ना, और माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, और टी साइन टी हो जाएगा ये, और फिर ये माइनस है तो यहां पे क्या हो जाएगा माइनस कॉस टी हो जाएगा। ठीक है, किसकी वैल्यू आ रही है ये डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू आ रही है, फिर से डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू क्या होगी, देखो कॉस टी से कॉस टी कैंसिल, ये कितना हो जाएगा आपका 80 साइन टी। ठीक है, हमें वैल्यू किसकी चाहिए, डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू चाहिए, तो डी डी एक्स ऑफ वाई इज इक्वल टू क्या लिख देंगे हम, डी वाई अपॉन डी एक्स। यहां पर कुछ ऐसी चीजें लिखी जाए जो सेम टू सेम कैंसिल हो जाए, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। यहां पे क्या लिखा जाएगा डी टी, और यहां भी क्या डी टी। अब देखो डी डी टी ऑफ वाई की वैल्यू आई है, ये रही 80 साइन टी, है ना, 80 साइन टी मल्टीप्लाई, फिर डी डी एक्स ऑफ टी की वैल्यू आई है कहीं पर, गलत जवाब। क्यों गलत जवाब है, ये वैल्यू डी डी एक्स ऑफ टी की नहीं है, डी डी टी ऑफ एक्स की है, डी एक्स बाई डी टी की है ना ये। हमें क्या चाहिए डी टी बटे डी एक्स चाहिए, इसका उल्टा चाहिए, समझ रहे हो ना। तो जब इसका उल्टा करेंगे तो 1 अपान में लिख दें इसको, 1 अपान कितना 1 अपान 80 कॉस टी। तो देख रहे हैं भाई ये तो अपान में ये दोनों ना, 80 साइन टी, 80 से देखो 80 क्या हो गया कैंसिल हो गया, साइन टी अपान कॉस टी कितना हो जाएगा आपका 10 टी हो गया। ये किसकी वैल्यू आ गई डी डी एक्स ऑफ वाई की वैल्यू आ गई। हमें किसकी वैल्यू फाइंड करनी है, इसका द्वितीय अवकलन निकालना है, एक बार फिर से अवकलन करना है। तो tan x का अवकलन पता है क्या होता है सेक स्क्वायर, ये बहुत बढ़िया। लेकिन देखो जब हम इसका, अब देखो t के रूप में फलित हमारा फलन, वैसे तो चाहिए हमें t के सापेक्ष अवकलन करना, लेकिन t के सापेक्ष अवकलन करेंगे तो हम यहाँ पर डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई नहीं पाएंगे, t को मानेंगे नहीं, कहा t को मान के करेंगे, यहां पर इसको हम अवकलन करेंगे इसका यक्ष के सापेक्ष ही, किसके सापेक्ष यक्ष के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, और t को फिर यक्ष मान के हमें सेट करना होगा। तो tan t का तो पहले क्या लिख देते हैं सेक स्क्वायर टी लिख देते हैं, चूंकि t को मान के करना पड़ रहा है तो t का एक बार पुनः अवकलन तो क्या हो जाएगा डी डी एक्स ऑफ टी। ठीक है, बात आई, अब ये आंसर होना चाहिए, तो देख रहे हैं हाँ आंसर तो होना चाहिए। ये क्या आपका डी टी बाई डी एक्स आ गया, इसकी वैल्यू तो हम रख भी सकते हैं, क्या रख सकते हैं इसकी वैल्यू 1 अपान 80 कॉस टी, अभी तो रखी कि नहीं रखी, तो रख दीजिए इसकी वैल्यू यहीं पर, डी डी एक्स स्क्वायर ऑफ वाई इज इक्वल टू सेक स्क्वायर टी मल्टीप्लाई कितना 1 अपान 80 इंटू कॉस टी। तो अब देखो ये कॉस टी ऊपर जाकर के क्या हो जाएगा बताओ,
देखो 1/80 साइड में ले लो, और कॉस टी ऊपर जाकर क्या हो जाएगा, सेक टी हो जाएगा ना। सेक टी और सेक स्क्वायर टी कितने हो जाएंगे आपके, सेक क्यूब टी। ठीक है, और यही आपका क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, समझ में आ गया ना। भाई 1/80 साइड में ले लिया, और कॉस टी ऊपर जाकर के सेक टी हो जाएगा, सेक टी इंटू सेक स्क्वायर टी, गुणा में घातें जुड़ती हैं समान पद होने पर ना, तो सेक क्यूब टी हो जाएगा। समझ गए, नोट कर लो।
तो चलिए आइए अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 18। एफ एक्स इज इक्वल टू दिया गया है मॉड एक्स होल क्यूब, और प्रूव करना है कि एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। ठीक है, प्रमाणित कीजिए कि एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है और इसे ज्ञात भी कीजिए। देखिए, एफ डबल डैश का अस्तित्व होने का मतलब है किसी फंक्शन का, अगर हमसे ये पूछा जाए कि इसके किसी डेरिवेटिव का, सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव का या फर्स्ट ऑर्डर डेरिवेटिव का अस्तित्व है या नहीं है, इस बात की पुष्टि सिर्फ इतने से हो जाएगी आपकी कि उसकी कोई एक फिक्स वैल्यू, कोई रियल वैल्यू आ रही है। ठीक है, कोई निश्चित मान आ रहा है। ठीक है, कोई काल्पनिक वगैरह मान आ रहा हो तो वो क्या, उसका अस्तित्व नहीं है। अगली बात समझ में? चलिए देखते हैं चीजें क्या है हमारी। एफ डबल डैश एक्स का अस्तित्व है, यानी इसका कोई एक निश्चित मान लाकर दिखाते हैं हम। तो देखो, ये तो किस में है आपका, ऐसे फलन को कौन सा फलन बोलते हैं बताओ? पहले हेरे शुरू कर दे रहे कापी में। मॉड एक्स कैसा फलन होता है हमारा? मापांक फलन होता है। इसकी कंडीशन होती है, एक्स को अगर आप जीरो से बड़ा मान रहे हो तब तो उसकी वैल्यू क्या होगी? पॉजिटिव होगी, जीरो से बड़ा या जीरो के इक्वल, है ना। और अगर आप उसको जीरो से छोटा मान रहे हो तो उसकी वैल्यू क्या होगी? निगेटिव होगी। ठीक है, तो इसकी वैल्यू इसको कंडीशन के अकॉर्डिंग सेट करना होगा। तो पहली कंडीशन क्या देते हैं हम? यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो, तो ठीक है, यहां पे लिखेंगे मॉड एक्स क्यूब इज इक्वल टू क्या होगा? सिर्फ एक्स क्यूब होगा, है ना। इस चीज को चलो यहां क्या डायरेक्ट फंक्शन में लिख देते हैं कि एफ एक्स इज इक्वल टू कितना? मॉड एक्स क्यूब बराबर सीधे क्या? एक्स क्यूब सीधे ना भाई। मॉड का मैटर तो खत्म हो गया। मॉड के लिए हमने कंडीशन अप्लाई कर दी भाई। यहां पर हम एक्स को क्या मान रहे हैं? एक्स इज ग्रेटर एंड आर इक्वल देन जीरो। ठीक है, एक्स इज ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो मान के चल रहे हैं। अब इसका हम क्या निकालें? एफ डैश एक्स निकालें, अवकलन कर दें। तो एक्स क्यूब का क्या हो जाएगा? 3x स्क्वायर होगा। पुनः एक बार अवकलन करो, तभी तो एफ डबल एक्स आएगा। तो जब पुनः अवकलन करोगे तब क्या हो जाएगा? 3 दुनाई 6 एक्स ना, सिर्फ। बात समझ में आ गई? सेकेंड कंडीशन फिर से, यदि इस बार एक्स को क्या मानो आप? लेस देन आर इक्वल जीरो मानो। अच्छा, आर इक्वल भी रहेगा कि खाली लेस देन रहेगा बताओ? आर इक्वल नहीं रहेगा, क्योंकि आर इक्वल एक ही बार तो होगा भाई। एक बार आपने जीरो के बराबर वो उससे बड़ा मान लिया, अब फिर उससे छोटा उसके बराबर थोड़ी मान सकते। ठीक है, जो दूसरी कंडीशन होगी वो क्या होगी? सिर्फ लेस देन होगी। यदि एक्स इज लेस देन क्या? जीरो, तो हमारा एफ एक्स क्या हो जाएगा? माइनस एक्स क्यूब हो जाएगा। बात समझ में आई? पहले लिख दो मॉड एक्स क्यूब, और बराबर क्या हो जाएगा? ये माइनस एक्स क्यूब। ठीक है, चीजें सेम टू सेम है। कंडीशन के अकॉर्डिंग हम इसको पॉजिटिव और निगेटिव मान रहे हैं, और वो कंडीशन हम यहां पर लिख रहे हैं। ठीक है भाई, जीरो से छोटा होने का मतलब ही क्या हुआ? वो निगेटिव में वैल्यू आएगी उसकी। तो अब देखो, इसका अवकलन कर दिया जाए, एफ डैश एक्स निकालोगे क्या हो जाएगा? -3x स्क्वायर, डबल डैश एक्स निकाल लो, फिर से अवकलन करो, क्या हो जाएगा? 6x हो जाएगा ना। तो हमने देखा यहां पर इसका जो द्वितीय अवकलज है, जो सेकेंड ऑर्डर डेरिवेटिव है, वो एक बार +6 आ रहा है, दूसरी बार क्या आ रहा है? -6 आ रहा है। वही अस्तित्व तो है, एक निश्चित मान है कि नहीं है? ठीक है, तो निश्चित मान है, तो इसको लिखा कैसे जाए? इसकी वैल्यू भी पूछी तो उसने। एफ डबल डेट एक्स को क्या लिखा जाए? 6x या -6x, ये दो मान लिखे जाए? नहीं, एक तरीका और है। देखो क्या है वो, कि हमने लिख दिया भाई एफ डबल एक्स का मान क्या है? दो मान आए हैं, कौन कौन से? एक तो 6x आया है और दूसरा क्या आया है? -6x। 6x कब आया है? यदि x इज ग्रेटर आर इक्वल देन जीरो पर, और -6x कब आया है? जब वो लेस देन जीरो है। दिस इज आवर आंसर। ठीक है, एफ डैश एक्स का क्या है? अस्तित्व है। ठीक, क्योंकि वो एक निश्चित मान दे रहा है। ठीक है, इसी पे छोड़ दो। ठीक है भाई, नोट कर लो इसको। चाहो तो एक लाइन लिख सकते हो यहां पर चूंकि द्वितीय अवकलज का मान
ठीक है, क्या है? एक वास्तविक संख्या है, ठीक है, कोई काल्पनिक संख्या नहीं आती। इसका क्या है? एफ डैश एक्स का अस्तित्व है। अस्तित्व है या नहीं है, इसका चैप्टर भी आगे भी है। ठीक है।
चलिए देखिए अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18। डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर एन इज इक्वल टू एन एक्स की पावर एन माइनस वन। ये जो फार्मूला है हमारा, इस फार्मूले को हमें किसी धनात्मक पूर्णांक एन के लिए गणितीय आगमन सिद्धांत का प्रयोग करते हुए क्वेश्चन को हमें सिद्ध करके दिखाना है। ठीक है, अपने इस फार्मूले को प्रमाणित करना है कि गणितीय आगमन के सिद्धांत के प्रयोग द्वारा सिद्ध कीजिए कि सभी धन पूर्णांकों के लिए n इज इक्वल टू डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर n इज इक्वल टू एन एक्स की पावर n माइनस वन। ठीक है, तो देखिए गणितीय आगमन सिद्धांत जो आपने कक्षा 11 में पढ़ा और समझा, उसका प्रयोग हमें यहां भी करना है। तो यहां पर आप तीन चीजों के लिए करते हो। एक बराबर यन, पहली कंडीशन यन बराबर किसके लिए, एक के लिए करते हो, फिर यन बराबर किसके लिए, के लिए, फिर यन बराबर किसके लिए। तो यन बराबर वन पर इसको क्या करते हो, चेक करते हो कि ये क्या है, हमारा मान्य है कि नहीं है। ठीक है, फिर यन बराबर के पर भी इसको क्या कर देते हो, मान लेते हो। ठीक है, कि सभी धन पूर्णांकों के लिए दिया गया कथन हमारा सत्य है। और फिर के प्लस वन के लिए इसको प्रूव करके दिखाते हो। इन दोनों चीजों को अपना गिवन, पहली चीज से कंफर्म करते हो और दूसरी चीज को खुद मान लेते हो। ठीक है, और तीसरी चीज पर इसकी प्रूविंग होती है। हमारी बात समझ में। तो एन बराबर वन पर देख लेते हैं यहां पर क्या होगा।
ठीक है, n बराबर क्या कितने पर, 1 पर, n बराबर 1 पर। तो क्या हो जाएगा हमारा इधर, डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर कितना हो जाएगा, 1 हो जाएगा यहाँ पर, और यहाँ पर कितना हो जाएगा 1, और एक्स की पावर कितना 1 माइनस 1। ठीक है ना, तो कितना हो जाएगा ये 1 माइनस 1, 0, एक्स की पावर 0 की वैल्यू 1। आगे बात समझ में, जो कि क्या है, एक क्या धनात्मक पूर्णांक आया ना, जो कि क्या है, सत्य है, जो सत्य है। ठीक है, ये ऐसा लिख सकते हैं, अतः अतः n बराबर 1 के लिए कथन क्या है, सत्य है। ठीक है, अब n बराबर, तो माना n बराबर k पर भी, n बराबर k पर है ना। अब इसके बाद पहले k वाला वैल्यू रख दो कि डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k इज इक्वल टू कितना, k एक्स की पावर k माइनस 1 पर भी क्या होगा, सत्य होगा, सत्य होगा। नहीं समझ में आ रहा है तो एक बार अपना नोट्स उठाकर कक्षा 11 का किसी गणितीय सिद्धांत का कोई क्वेश्चन देख लीजिए, चीजें समझ में आ जाएंगी कि ये दो कंडीशन हमारे लिए गिवन पॉइंट ही होती हैं। अब जो k+1 वाली वैल्यू करनी है, इसके लिए इस चीज को हमें प्रूव करके दिखाना होगा। ठीक है, n बराबर k+1 के लिए। ठीक है, n बराबर किसके लिए, k+1 के लिए। आगे बात समझ में, तो जब k+1 के लिए करेंगे तो देखो, इसके लिए करने के लिए देखो, हमें अब अगर इस कंडीशन में लिख दें वैल्यू तो आ ही जाएंगी, लेकिन यहां पर हम सेकंड वाली चीज का यूज करेंगे। ठीक है, इसको लिखेंगे हम डी डी एक्स, इसका सिर्फ बायां पक्ष लेंगे हम, k+1 के लिए क्या लेंगे, सिर्फ बायां पक्ष लेंगे, k+1। ठीक है, अब वैसे तो ये क्या होगा, k+1 इंटू कितना, x की पावर कितना, k+1 माइनस कितना 1, जो कि कितना आ जाएगा, k+1 बाहर ब्रैकेट में, और x की पावर सिर्फ कितनी आ जाएगी, k आ जाएगी। ठीक है, लिखने को तो ऐसा लिख सकते हो, लेकिन इसका सिर्फ k+1 के लिए बायां पक्ष लिखते हो, और ये जो इसका दाहिना पक्ष है, ये आप अपने इस सेकंड वाले कंडीशन के अकॉर्डिंग इसकी सहायता से लेकर आकर दिखाते हो इसको। आगे बात समझ में, तो देखो इसको हम कैसे वहां से लाएंगे। देखो डी डी एक्स हम लिख देंगे यहां पर x की पावर k इंटू कितना, x लिख सकते हैं कि नहीं, बताओ, हो गया ना। अब देखो अगली लाइन, ये दो फलन हो गए हमारे, गुणा का नियम लगा सकते हैं इन दोनों पर, तो पहले को छोड़ दिया, किसका अवकलन, x का अवकलन 1 हो जाएगा, फिर प्लस क्या, इस बार जिसको छोड़ा था उसका अवकलन करेंगे, डी डी एक्स ऑफ क्या, x की पावर k, और उसका अवकलन करेंगे। छोड़ा किसको भाई, x की पावर k को छोड़ा, x का अवकलन किया, इस बार x को छोड़ेंगे ना, x को छोड़ेंगे और किसका अवकलन करेंगे, x की पावर k का अवकलन करेंगे। अब यहां पर अवकलन नहीं करना है, अवकलन करने की नहीं है। अब डी डी एक्स ऑफ एक्स की पावर k, इसकी वैल्यू क्या आई है इक्वेशन नंबर सेकंड से, k एक्स की पावर k माइनस 1, वही वैल्यू उठाकर यहां क्या कर देनी है, लिख देनी है। ठीक है, वही वैल्यू यहां पर पुट कर दो आप, तो ये क्या हो जाएगा, x की पावर k प्लस मल्टीप्लाई 1 था तो उसका मीनिंग कुछ नहीं, x फिर कितना इसका k इंटू एक्स की पावर कितना, k माइनस 1। ठीक है, यही है ना, बड़ी गर्मी है। चलिए देखिए, x की पावर k है यहां पर, प्लस x है, इंटू k है, तो k x लिख सकते हैं इसको ना, k x देखने में थोड़ा सही लगता है। अब x की पावर k माइनस 1 है, तो भाग में घातें घटती है ना, तो x की पावर k माइनस 1 को आप क्या लिख सकते हो बताओ, x की पावर k बटी कितना लिख सकते हो भाई, इसी की पावर जो 1 ऊपर जाकर घट जाती है अंश में जाकर ना, तो x की पावर k माइनस 1 को हम क्या लिख सकते हैं, x की पावर k अपॉन कितना x। ठीक है,
बात समझ में आ गई ना। तो देखो x से x क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा, x की पावर k यहां भी, x की पावर k यहां भी, तो x की पावर k क्या ले लें हम, कॉमन ले लें, और बचेगा क्या फिर यहां पर क्या बचा, 1 बचा, और यहां पर क्या बचा, k बचा। बाकी बात समझ में। इसको फिर से थोड़ा सही क्रम से लिखो, इस गुणांक को पहले लिख लो, कितना k+1 इंटू कितना x की पावर k। अच्छा सोचो हमें लाना क्या था, हमें किस चीज के लिए सत्य करके दिखाना था, कब मान लेते कि ये सत्य है, जब क्या आ जाता इसका k+1 आगे आ जाता, इसका अवकल गुणांक कितना होगा, k+1 आगे आ गया, और x की पावर क्या, k+1 माइनस कितना 1, यही तो होगा भाई, -1 + 1 से कैंसिल होकर के आ जाता, वही तो आया है। अब चाहो तो इसको उसी के फॉर्मेट में भी लिख सकते हो, क्या कि यहां पर लिख दो k+1 और फिर यहां पे क्या कर दो, -1 भी कर दो। बात तो बराबर है ना, बोलो, डी डी एक्स ऑफ और एक्स की पावर कितना k+1, यही है ना, बोलो समझ में आया। ठीक है, तो इसके लिए भी यही फॉर्मेट आ गया। अतः x बराबर किसके लिए, k+x बराबर n बराबर k+, n बराबर किसके लिए, k+1 के लिए भी क्या है ये, के लिए भी सत्य है। ठीक है, अब कहाँ लिखा जाए, चलिए यहां लिख लीजिए आप, ये तो रफी है आपका ना। ठीक है, अब नीचे लाइन में लिखेंगे, अतः दिया गया कथन, दिया गया कथन सभी सभी धन पूर्णांकों के लिए, क्या पूछा था इसने, सभी धन पूर्णांक n के लिए ना, हाँ, दिया गया कथन सभी धन पूर्णांक, सभी धन पूर्णांक n के लिए, n के लिए सत्य है। ठीक है, नोट कर लीजिए, अब नोट कीजिए आप इसको, दिख रहा है क्लियर से, समझ में आ रहा है। तो आइए स्टार्ट करते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 20। ठीक है, 20 में दिया गया कि साइन ए प्लस बी इक्वल टू साइन ए इंटू कॉस बी प्लस कॉस ए इंटू साइन बी, यानी साइन ए प्लस बी का फार्मूला है, का प्रयोग करते हुए अवकलन द्वारा कोसाइन, ठीक है, कोसाइन के योग सूत्र का योग सूत्र ज्ञात कीजिए। कोसाइन, कोसाइन मतलब क्या, कॉस का ना, और कॉस का योग सूत्र मतलब ए प्लस बी वाला, क्या होता है फार्मूला, कॉस ए इंटू कॉस बी माइनस साइन ए इंटू साइन बी। बात समझ गए, इस फार्मूले को लाना है हमें। ठीक है, चलिए देखिए कैसे लाते हैं इस फार्मूले को, किसके द्वारा, अवकलन के द्वारा ना, ये बोला गया ना अवकलन के द्वारा। देखो अब इसका अवकलन करना है हमें, दो चीजें हैं ए और बी है, किसके सापेक्ष अवकलन करें, कैसे क्या करें। ठीक है, तो आपकी इच्छा कैसे भी कर लो, ए के सापेक्ष कर लो, बी के सापेक्ष कर लो, या एक्स के सापेक्ष कर लो सीधे। ठीक है, सबसे बेटर तो रहेगा एक्स के सापेक्ष कर लो। ठीक है, दोनों पक्षों का, दोनों पक्षों का यक्स के सापेक्ष अवकलन करने पर, ठीक है, अवकलन करने पर, ठीक है, माना
अब ए और बी में से किसी को आपको चर मानना होगा और किसी को एक अचर मानना होगा, ठीक है। आपकी जो मर्जी उसको मान लो, चाहे ए को चर मान लो बी को अचर, या बी को चर मान लो ए को अचर, दोनों पर फार्मूला वही आने वाला है, ठीक है। अब करके देख लेना भाई, एक ही कंडीशन हम करेंगे और दूसरी कंडीशन आप खुद ट्राई करके देखना और बोलना कि हाँ सर सही बोल लेते आप। कि माना ए, माना बी, ए चलो एक ही अक्षर मान लेते हैं, माना ए एक अचर पद है, ये क्या है, अचर राशि है, तथा बी चर यक्ष, चर यक्ष का फलन है, ठीक है। बी क्या है, चर यक्ष का फलन है। आगे बात समझ में। ए को हमने क्या मान लिया है, अचर मान लिया है, और बी, हाँ ए को हमने अचर मान लिया है, बी क्या है हमारा, चर यक्ष पर कोई फलन है, चर यक्ष पर फलित कोई राशि है। आगे बात समझ में। आप इसका उल्टा भी मान सकते थे, माना बी एक अचर राशि है तथा ए चर यक्ष पर फलन है। आगे बात समझ में। आप कैसे भी चीजों को सॉर्ट आउट कर सकते थे। चलिए आइए देखते हैं क्या करते हैं भाई। अब इसका हम किसके सापेक्ष, एक्स के सापेक्ष अवकलन कर रहे हैं, तो लिख देते हैं यहां पर क्या, डी डी एक्स ऑफ किसका अवकलन कर रहे हैं, साइन ए प्लस बी का, ठीक है, बराबर यहां भी अवकलन कर रहे हैं हम डी डी एक्स ऑफ, यहाँ पे दो पद है, दोनों का अलग अलग कर दिया जाए, साइन ए इंटू किसका, कॉस बी का, प्लस कितना डी डी एक्स कॉस ए इंटू साइन बी का, ठीक है। चलिए इसका अवकलन करेंगे, क्या हो जाएगा ये साइन ए प्लस बी का, चूंकि एक्स के सापेक्ष कर रहे थे इस पूरे मैटर को एक्स मान के चल रहे हैं, तो साइन ए प्लस बी का हो जाएगा कॉस ए प्लस बी, ठीक है। चूंकि ए प्लस बी को मान के किया गया था ए प्लस बी का पुनः अवकलन, देखो जब ए प्लस बी का पुनः अवकलन करोगे तो ए को क्या माना है आपने, अचर माना है, जो अचर है उसका अवकलन क्या हो जाएगा, जीरो, उसका अवकलन, और जो चर है बी उसको हम क्या लिख देंगे, डी डी एक्स ऑफ बी करके लिख देंगे। बात समझ में आई कि नहीं आई भाई। आप किसका अवकलन करने चल रहे थे, ए प्लस बी का, तो इसका क्या हो जाता भाई, ए का अवकलन प्लस कितना बी का अवकलन। अब इसमें से ए आपका क्या है, अचर है, ए क्या है, अचर है, और बी क्या है, चर है, यक्ष चर पर फलित एक फलन है, बी क्या है, चर नहीं फलन, फलन बनाया है उसको, है ना। जो आपने फंक्शन बनाया है तो ये अचर का क्या हो जाएगा, जीरो हो जाएगा, और जो आपने फंक्शन बना लिया उसको जीरो नहीं करते हैं, उसको बस वहां पर लिख देते हैं। आगे बात समझ में। रुकिए थोड़ी इंक डाल लीजिए इसमें।
इस बात को आप समझ गए ना। चलिए, तो भाई हाँ, यहाँ पे क्या हो गया, ए को हमने अचर माना तो 0 हो गया, बी को फलन बनाया है तो डी डी एक्स ऑफ बी हो गया, प्लस साइन ए और कॉस बी का गुणा का नियम लगाएंगे यहाँ पर। हाँ, गलत जवाब यार। अगर दोनों हमारे फलन होते तब गुणा का नियम लगाते हैं ना। एक तो इसमें अचर है, कौन अचर है, ए के रूप में जो होगा अचर होगा, यानी साइन ए क्या है हमारा, अचर है, और अचर को क्या ले लेते हैं हमेशा हम, अवकलन से बाहर ले लेते हैं, समझे। तो अचर क्या है, साइन ए है ना, तो साइन ए को क्या करेंगे हम, बाहर ले लेंगे, और किसका अवकलन करेंगे, सिर्फ कॉस बी का। कॉस बी का अवकलन क्या होगा, माइनस साइन बी, माइनस कितना, साइन बी। और चूंकि बी फलन है, बी को मान के किया गया है, अवकलन एक्स के सापेक्ष कर रहे हैं, तो बी का क्या होगा, एक बार पुनः अवकलन डी डी एक्स ऑफ बी। बात समझ में आई। यहां पर गुणा का नियम क्यों नहीं लगाया, क्योंकि ये दोनों फलन नहीं है, इसमें से एक अचर है, तो जो अचर है उसको बाहर ले लेते हैं, और सिर्फ चर वाले का करते हैं, जो फलन के रूप में बना हमारा कॉस बी है, तो कॉस बी का हो गया माइनस साइन बी, और बी को जो कि एक्स के सापेक्ष अवकलन हो रहा है, तो यहाँ पर एक्स तो है नहीं, इसको मान के किया जा रहा है, तो बी का पुनः अवकलन डी डी एक्स ऑफ बी। इसी तरह कॉस ए और साइन में भी गुणा का नियम नहीं चलेगा, इसमें से कौन अचर है, कॉस ए, तो कॉस ए क्या हो जाएगा आपका, बाहर हो जाएगा, और साइन बी को क्या मान करके, एक्स मान करके क्या हो जाएगा, साइन बी का क्या हो जाएगा, कॉस बी ना, क्या हो जाएगा, कॉस बी, और बी का पुनः क्या हो जाएगा, डी डी एक्स ऑफ बी। बात समझ में आ गई। ये क्या आ गया आपका, डी डी एक्स ऑफ बी को एकदम पहले ले लीजिए, डी डी एक्स ऑफ बी इंटू कितना, कॉस ए प्लस बी, बराबर, यहां क्या हो जाएगा, माइनस साइन ए इंटू कितना, साइन बी इंटू कितना, डी डी एक्स ऑफ बी। भाई डी डी एक्स ऑफ बी, डी डी एक्स ऑफ बी दोनों पदों में है, तो डी डी एक्स ऑफ बी को क्या ले लेंगे हम, अभी कॉमन ले लेंगे। यहां पर क्या आ रहा है, कॉस ए इंटू कितना, कॉस बी, और इसका डी डी एक्स ऑफ बी क्या ले लिया हमने, कॉमन। यही देखो, अगर आपने उल्टा किया होता, ए को आपने फलन बनाया होता और बी को अपने क्या किया होता, अचर बनाया होता, तो ये जो आपका डी डी एक्स ऑफ बी आया है बाहर, यही डी डी एक्स ऑफ ए आ जाता। आगे बात समझ में। नहीं तो आप बोलो कि आपको कैसे पता कि ए को अचर बनाना है, बी को अचर बनाना है, तो हमने बोला भाई दो ही ऑप्शन है, तो दोनों में से चाहे जो अप्लाई करोगे, सब पे यही कंडीशन आने वाली है, ठीक है। तो ये देखो, ये दोनों अपने आप क्या हो जाएंगे, कैंसिल आउट हो जाएंगे, और आगे हमारा जो फार्मूला रिक्वायर्ड था, कॉस ए प्लस बी इक्वल टू कितना, जो पॉजिटिव है उसको पहले लिख लो, कॉस ए इंटू कितना, कॉस बी माइनस साइन ए इंटू कितना, साइन बी, ठीक है। तो भाई गर्मी बहुत ज़्यादा है, आज के लिए इतना ही, ठीक है। और फिर अगले वीडियो में मिलते हैं। कितने क्वेश्चन बचे हैं इसमें, 21, 22, 23, 3 क्वेश्चन और बचे हैं। इन 3 क्वेश्चन को लेकर के एक पार्ट और बनेगा, अभी पार्ट 3, और उसमें जाके चीज़ें समझ में आएंगी, ठीक है। वीडियो को देखने के बाद लाइक ज़रूर कर दिया करो, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया है वो सब्सक्राइब भी कर लिया करो, ठीक है। आप सब देखते हैं, इतने व्यू हो जाते हैं, लाइक नहीं आते हैं, इतना गंदा बन रहा है वीडियो, ठीक नहीं लग रहा है, ठीक है। तो वीडियो को देखने के बाद लाइक कर दिया करो, कमेंट्स कर दो जैसा लगे, ठीक है। ओके, थैंक्स फॉर वॉचिंग।